अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। लाहौर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको गुर्बत के बाद जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे तो वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। उसमें आप शादरा चौक चले जाएं, उसमें आप एक मोरिया पुल चले जाएं, उसके बाद आप दीगर इलाकों में भी चले जाएं तो हालात आपको बेहतरी की तरफ जाते दिखाई नहीं देते और उनमें रिकॉर्ड टाइम हो चुका, कई डेडलाइंस जो हैं वो दी जा चुकी, लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। अब सूरत हाल ये है कि कमिश्नर साहब जो हैं उनकी जानिब से शहर के 3 तरक्याती मनसूबाजात की बाकायदा जो है वो इजाज़त दी गई है और लाहौर में 19.5 करोड़ रुपए की मद में जो है LED लाइट्स लगाने का, इसके अलावा सर्कुलर रोड की तामीरात मुरम्मत करने के लिए 14,96,84,000 की बाकायदा मंजूरी दी गई है। ज़रार शहीद रोड के 6.3 किलोमीटर की तामीर के लिए 15,45,66,000 रुपये की मंजूरी दी गई है। शिमला पहाड़ी रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे के लिए भी, दादा दरबार के बैरूनी हिस्से की तामीर और मुरम्मत के लिए भी, और लारी अड्डा की ताज़ीन और आइश के मंसूबे पर भी ये आप चीज़ें देख रहे हैं। लारी अड्डा की सूरत हाल देखी और वहाँ लोगों ने बताया कि 3 साल हो गए कि वहाँ पंखे ही नहीं लग सके। तो ये मंसूबे पाया तकमील तक जब पहुँचेंगे तो इनके समरात लोगों तक, मुसाफिरों तक और जितने भी यहाँ से लोग गुजरते हैं उन तक पहुँच पाएंगे। ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर आज बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। भाटी चौक इस वक्त हम मौजूद हैं। सीनियर हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे इमरान मलिक साहब मौजूद हैं और फ़याज़ निज़ामी साहब फोकल पर्सन हैं मेट्रोपॉलिटन के। निज़ामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। निज़ामी साहब, क्या अभी सूरत हाल है, क्या अपडेट है? ये रोड भी जो है ये भी मरम्मत होने वाली है। इस तरह लाहौर में बहुत सारा काम जो है, जहाँ से भी आप गुजरें तो कोई ना कोई मसला है उधर, तो क्या महकमा क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लाहौर में काफ़ी अरसे के बाद वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत पर कमिश्नर साहब ने एक फौरी तौर पे जो ना एक एक्शन लिया। उन्होंने हमें सर्वे का कहा कि जो मेजर सड़कात हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाहन का रश है, वाहन आती है, उन सड़कों को पहले फेज़ में लेके उनकी बहाली की जाए। उसमें हमने एक मेगा प्रोजेक्ट सर्कुलर रोड की बहाली जो भाटी चौक से शुरू होगी और ये एक मोरिया पुल तक और एक मोरिया से लेकर स्टेशन तक इसको हम बहाल करेंगे। इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारा भाटी चौक से लेकर उर्दू बाज़ार तक जो मछली मंडी वाली साइड है, वहाँ जहाँ पे बार बार पानी खड़ा होने से सड़क ही ख़राब हो जाती है। 6 महीने बाद सड़क टूट जाती है, कभी साल बाद टूट जाती है। इसकी हम RCC रिजिट पेमेंट करेंगे जिसका डिज़ाइन नेस्पाक ने अप्रूव किया है और चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से इसको बाकायदा वेट किया गया, टेक्निकली वेट किया गया है, उसकी मंजूरी दी गई है। कमिश्नर साहब की तरफ से इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी गई है। इसके ऊपर हम इस उर्दू बाज़ार तक जो है रिजिट पेमेंट करके ये लोगों का दरीना मसला हल करेंगे और सहूलत देंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फुटपाथ और जगह जगह रोड कट लोगों टूट चुका है, फुटपाथ टूट चुका है, स्ट्रीट लाइट खस्ता हाल है। इसको भी हम टोटल रिहेबिलिटेट करेंगे, लेन मार्किंग करेंगे, लोगों के लिए साइन बोर्ड लगाएंगे। इसके अलावा पार्किंग का नया निज़ाम जिसके हिसाब से कर रहे हैं, इधर पार्किंग का बहुत रश होता है, लोगों ने अपनी मलकियत बनाई हुई है। जैसे आप देख सकते हैं जगह जगह जिसकी मर्ज़ी दिल कर रही है वो पार्किंग अपनी मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ खड़ के चले जाता है। उसके लिए हमने प्रॉपर जगह वो इधर की हैं, नॉमिनेट की हैं, उस पर पार्किंग वाले साथ हमारे हैं। मलिक साहब, सुन के तो लग रहा है कि लाहौर के मसले हल हो जाएंगे। यहाँ तो हम और आप इकट्ठे अरसा दराज से दिखा रहे हैं कि पार्किंग प्लाजा ना बन सके। ये आप लॉकडाउन की सूरत हाल, जब नॉर्मल हालात इतने नहीं हैं, ईद के बाद भी पूरी तरह जो शहर में रौनक थी वो बहाल नहीं हो सकी, तो इस जगह आप देख लें कि किस तरह खलारा पड़ा हुआ है। सिर्फ इस जगह जहाँ हम खड़े हैं, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें, तो जो मेगा प्रोजेक्ट्स दीगर इदारों ने भी शुरू किए थे वो भी मंतकी अंजाम तक ना पहुँच सके, तो इनसे हालात में क्या बेहतरी आएगी? बीइंग सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, क्या आप देखते हैं शहर में बेहतरी कैसे आ सकती है? देखिए शहबाज साहब, आज आप यहाँ पर आए हैं और कोरोना पेंडेमिक आप रोज़ाना दिखा रहे हैं, मार्केटों में जा रहे हैं और शहरियों को कह रहे हैं संजीदा रवैया अपनाएं, और गैर संजीदा रवैया जो है आपके लिए बहुत बड़ा सानिया भी बन सकता है। मगर इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक चूँकि ईद की छुट्टियाँ ख़त्म, सरकार ने अपने काम भी करने हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हैं,
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, उन्होंने आज 3 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो 50 करोड़ की लागत से ये तीनों मंसूबे जो हैं पूरे किए जाएंगे। ये देखें, आपने किसी चीज़ का अगर नजर आएंगे, इलाज करवाना है, मेरे कैमरामैन करीब से आए, जगह जगह आपको तजावुज़ात तो के नजर आएंगे। ये सांडे के तेल वाले जो हैं, अगर किसी को चाहिए तो भाईजान ये इमरान मलिक साहब स्टॉल पे उस वक्त खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं। मकसद ये है कि शहबाज साहब, इस वक्त ये एक बुनियादी ज़रूरत होती है जो शहरियों के लिए होती है। शहरियों का टैक्स शहरियों पे जो है वो ज़िम्मेदार तरीके से लगाया जाता है। अब ये टोटल 6 स्कीमें थी, जिनमें से 3 पास की गई हैं, 3 इल्तवा का शिकार हो गई हैं, जिसमें आपने बताया भी है कि LED लाइट्स लगाई जाएंगी। वो 19 करोड़ रुपये का मनसूबा है। 15 करोड़ रुपये का तकरीबन मनसूबा जो है वो सर्कल रोड का है। इसी तरह 13-14 करोड़ रुपये का जो मनसूबा है वो ज़रार शाही रोड का है। टोटल ये 50 करोड़ रुपये के तीनों मनसूबे हैं जो पाया तकमील तक 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन दी गई है 2020। अब चूँकि पंजाब म्यूनसिपल प्रोग्राम के तहत ये काम करवाया जाएगा, 31 तारीख को इनकी 5 फर्मों की जो है ये टेंडर कर रहे हैं, 5 फर्मों का, जिनको कमिश्नर लाहौर बाकायदा तौर पर मंजूरी देंगे और उसके बाद ये काम शुरू करवा दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर मैं भी अंदरून शहर का पला हुआ हूँ। मैंने जब से होश संभाला है अब तक ये सड़कें सही नहीं हो सकी, यहाँ की सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं हो सका। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि मैं अरबों रुपए में जाऊँगा। बार बार ये सड़कें बनी हैं मगर सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं हो सका। और अभी भी जो फोकल पर्सन आए हुए हैं फ़याज़ निज़ामी साहब, वो कह रहे हैं कि पानी की वजह से ये सड़कें ख़राब हो जाती हैं, जिनको हम दोबारा ठीक। कब तक हम आवाम का जो टैक्स का पैसा है वो इस तरह से ही बगैर प्लानिंग के लगाएंगे? अभी भी मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी रोड है। प्यारे भाई, क्या हाल है? आबेदार सर, कौन कौन से हैं अवेलेबल तेल? वो सारे ये बंदा गया है अभी खाना खाने गया। आपको तो पता ही होगा, ये सांडे का तेल है लिखा हुआ ऊपर। क्या करते हैं इससे? ये दर्दों जोड़ों का है। अब मकसद ये है कि इसको हर नज़र से देखा जा सकता है कि हर बंदे ने अपना अपना कारोबार अपनी अपनी मर्जी से किया हुआ है। मलिक साहब, और पूरा जोर लगा के अल्लाह पूरे का पूरा क्या महकमा याद करा दिया आपने। आपकी मछली मंडी तो यहाँ से शिफ्ट कर नहीं सका। ये जो चंद मंसूबे आप बता रहे हैं शहरियों को खुशखबरी के तौर पे, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है सर। ये मैं कहता हूँ कुछ ज़रा देखें। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। जीरा क्या है? कुछ भी नहीं है। ये 50 करोड़ रुपया कुछ नहीं है, इतना बड़ा बजट है। मगर मैं आपको इस साथ साथ ये भी बताऊँ, शहरियों को ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है। 35 से 40 करोड़ रुपया में कमिश्नर लाहौर की तरफ से जो है वो शहर लाहौर को डिसइंफेक्ट करने पर लगा दिया गया है। मास्क तकसीम किए गए, सैनिटाइज़र तकसीम किए गए। इवन कि उनके पास जो 4500 मुलाजमीन हैं उनको सैनिटाइज़र और मास्क तकसीम किया गया, शहरियों में दिया गया। और इसके साथ साथ जो है वो गाड़ियाँ जो हैं फायर ब्रिगेड की, उनके ज़रिए स्प्रे करवाया गया। और अभी तक जो सूरत हाल है कि आपका पंजाब म्यूनसिपल प्रोग्राम के तहत जो पैसे खर्चे जाने थे, हो गई हर चीज़। मलिक साहब भाटी चौक आए और मछली मंडी बीच में ना आए, सर ये कैसे हो सकता है? ये तो हुसन है इस मार्केट का। सबसे पहला हुसन यही है कि आपका गटर बंद है। आप ये देखें कि ये गलाजत की इंतहा यहाँ का हुसन ठहरा। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो 2-3 लाख की आबादी इस गली के इर्द गिर्द भी रहती है, वो किस तरह से गुजारा करते होंगे? मुझे आज तक नहीं समझ लगी कि वो किस तरह से उनके घरों में क्या छोटे छोटी मासूम बच्चों ने मुझे आपको इधर बताया था कि हम कुरान पाक शुरू पढ़ने जाते हैं तो हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते। उन्होंने कहा घरों में रिश्ते नहीं आते, घर वाले बड़े परेशान हैं। मसला ये है कि शहर में अभी तक, मैं आपको बड़ी बात बता देता हूँ, 2018 से लेकर बिल्कुल कैमरामैन साहब अगर दिखा सके मलिक साहब, 2018 से लेकर 2020 तक अभी भी शहर में कोई एक सड़क, निज़ामी साहब यहाँ पे मौजूद है, मुझे बता दें, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई एक सड़क नहीं बन सकी, कोई एक काम नहीं करवा सके मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के। तो अभी तक 2-3 तीसरे कमिश्नर हैं। ये पहले कमिश्नर आए डॉक्टर मुश्तबा प्राचा, दूसरे आसिफ बिलाल लोधी, तीसरे ये कमिश्नर हैं सैफ अंजुम। बस मकसद ये है कि जब भी कोई काम शुरू होने लगता है कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। डेंगू आ गया, पोलियो आ गया, इस पे यानी कि मुलाजमीन तो वही हैं जिनसे काम लेना है। डेंगू ने तो कुर्बानी भी दी थी। डेंगू ने कुर्बानी डेंगू ने तो आपके सामने डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है उसके ऊपर जो है उनको तब्दील कर दिया गया। मकसद ये कहने का है कि शहर का मौसम यही है, यही 3 महीने हैं जो शहर में तरक्याती कामों के लिए हैं, चूँकि सड़कें जो हैं वो इन 3 महीनों में गर्मियों में ही तैयार की जाती हैं। मगर अभी तक ये 3 मनसूबों की सिर्फ खुशखबरी आई है। पता नहीं अब ये तो मुतवक्को हैं या पता नहीं आखिरी दिन
आफ्ताब बहादुर कह दें कि जी अभी ये ना तैयार करें, अभी पेंडेमिक फिर शुरू हो गया है, क्योंकि आपको पता है जो रोज़ाना की तादाद है वो बढ़ती जा रही है मरीज़ों की। अब क्या पता है कि कोई सीरियस मीटिंग हो, दोबारा से लाहौर को लॉकडाउन करना पड़ जाए, या आपके सामने रेस्टोरेंट्स का फैसला हो रहा है जानी कैफियत है, इबहम पाया जाता है हर बंदे के पास। हर बंदा ये सोच रहा है कि पता नहीं क्या होगा। अब आटे की कीमत बढ़ाई जा रही है, इसके साथ साथ आप देखें ये मछली मार्केट नहीं, अब अगले 7 बाजार दिखाएंगे सर्कुलर रोड में, तो ऐसी ही सूरत हाल है। फाज साहब आप बिलीव करें, आप भी 4 साल हो गए हैं लाहौर न्यूज़ को दिखा रहे हैं और हर जगह पे जाते हैं, मसाइल ही मसाइल हैं। आप किसी मार्केट में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, किसी कब्रिस्तान में चले जाएं, किसी डिस्पेंसरी में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, सब सोए के सोए पड़े हुए हैं अफसरान, ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, कोई उनको काम करने की कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं और ये काम किसका है, ये अब इन्हीं लोगों का, इसी से उनको सैलरी मिलती है ना, यही खिदमत करने के लिए शहरियों के लिए आए हुए हैं ना, मगर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। इस वक्त जो हमारा जो मेन इस वक्त इस प्रोग्राम का थीम है वो इस सर्कुलर रोड को दिखाना भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें तरबूज वाले बैठे हुए हैं, आगे देख लें सारी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। ये तमाम ज़्यादातर जो सूरत हाल है इसी तरह है कि जी कोरोना पेंडेमिक है, अभी हम कोरोना पेंडेमिक की तरफ लगे हुए हैं। यहाँ से हम बड़ी सहूलत से इसलिए गुजर रहे हैं कि मास्क पहने हुए हैं, अदरवाइज बदबू के जो भभोके यहाँ हैं, मेरे व्यूअर्स देखने वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो लोग सोच सकते हैं जिनका मछली मंडी आना जाना है। ये दिखाएं जी नीचे, ये मेन रोड के हालात हैं। मेन रोड के साथ साथ जब आप चल रहे हों तो भाटी चौक में आपको थ्रू आउट तजावज़ात, रेडियाँ, मोटरसाइकिलें, हर वो चीज़ मिलेगी जो कानूनी तौर पर आपको जिसका शेल्टर कहीं भी नज़र नहीं आएगा। मलिक साहब फिर होगा क्या, बनेगा क्या? अब आज ही की बात सुन लें, आज सुबह हमने मार्केट्स दिखाई हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं। उसी वक्त मेरा इस ज़िले के डिप्टी कमिश्नर से बातचीत होती है, उन्होंने कहा जी अभी तक 21 मई के बाद नया नोटिफिकेशन नहीं आया। चूँकि नया नोटिफिकेशन नहीं आया तो हमने पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक ही चलना है। यानी कि लोगों को कल तक बताया जा रहा था कि फैसला हो गया है, 4 दिन मार्केटें खुली रहेंगी, ये 3 दिन बंद होंगी। ये हुस्न की इंतहा दिखाएं जी सर, ये तो आपके अंदरून से थोड़ा सा रहते हैं। यहाँ पे तो गरीब गुरबा समझा जाता है सबको, और यहाँ पे समझते हैं कि ये गुलबर्ग नहीं बन सकता, ये डिफेंस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ सकता है। ये ज़्यादा आप कभी शहर के लोगों से पूछें तो वो ज़्यादा इसकी देखिए, आप अंदरून शहर के अंदर चले जाएं, जो बाज़ार इन्होंने बसाए हैं, जैसे कि आपके सामने टूरिस्ट स्ट्रीट है, पैसा लगा है, जाने का मज़ा आता है, बेहतरीन हो गई, फैमिलीज आती हैं, होटलों को बात किया। इसी तरह यहाँ पे ये आपको लटकती तारें, यहाँ पे ये देखिए भयानक तरह का जो ये लगा हुआ है, यहाँ पर क्या फ्लैक्स बोर्ड लगी हुई है इस दुकान की, जली फड़ी, ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा करा सकते हैं। लाइट्स ऑन हो रात के टाइम, आप भी फैमिलीज़ के साथ आए, हम भी आए, मगर यहाँ पर आने को दिल इसलिए नहीं करता। यहाँ पे ये शहर की क्या एशिया की भी मार्केट समझी जाती है। यहाँ पे शालम मार्केट है, यहाँ पे अंदरून शहर की बड़े दरवाजे हैं, 13 बड़े दरवाजे हैं। यहाँ पर आपको भाटी गेट भी मिलेगा, यहाँ पे आपको दिल्ली दरवाज़ा भी मिलेगा, मोची गेट भी मिलेगा, जहाँ पे पूरे शहर में सप्लाई की जाती है, जहाँ से पूरे शहर के जो जितना भी काम है शहरी लेकर जाते हैं। मगर मकसद ये है कि किसी भी अफसर को ये एक दफ़ा रोज़ाना 2-3 दफ़ा एक अफसर जो है रोज़ाना मामूल बना ले कि यहाँ पे आकर मैंने इसकी फलाह बहबूद के लिए काम करना है, फलाह के लिए काम करना है, यानी कि लोगों को, शहरियों को सांस लेने के लिए काम दिखाना है। मगर मकसद ये कहने का है कि मैं भी देख रहा हूँ 3.5-4 साल से ये पीछे नई गवर्नमेंट 2000 जब मुझे लगता है मलिक साहब, मुझे लगता है आप तो करीब से देखते हैं, मुझे लगता है कि उनको टास्क ही और तरह के मिलते हैं, वो काम ही और करते रहते हैं, इस तरह के काम करने का उन्हें वक्त ही नहीं मिलता। सर वो बात तो वहीं आ जाती है ना, कहाँ पे आप शहरियों की फलाह के लिए काम करें, वक्त ज़ाया हो रहा है, कहाँ पे आप बड़ों के लिए काम करें, आगे जाने का वक्त मिलता है। किसी को अपनी बड़ी कुर्सी की फिक्र होती है, देखें ना, किसी को किसी और काम की फिक्र होती है। देखें अफसर जो हैं वो मोस्टली तो अब यही करते हैं कि अच्छे तरीके से अपना रास्ता बना लेते हैं और उसी रास्ते पे चलते जाते हैं। खल्के खुदा वाला चीज़ तो रूटीन बन गई। अब तो लोग इतने इम्यून हो गए हैं कि सड़क पे रुकते ही नहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक वक्त था कि आपके पास पूरे शहर लाहौर का डाटा था, और अब मैं देख रहा हूँ कि किसी भी अफसर से पूछ लें तो डाटा गायब है, कि एक बंदे का डाटा इनके पास था 2016 तक, जब ये साबका गवर्नमेंट थी। फोकल पर्सन साहब, जी आपके मुतलका लोग किधर हैं यार? वो शहर में नहीं फिरते। बिल्कुल जी, ये MCL के जो हमारे हैं इंक्रोचमेंट सेल, वो इनके ऊपर कार्रवाई करता रहता है, रेडियो वगैरह उठाता रहता है। लेकिन ये क्योंकि वो मोबाइल हैं, देखें उनके पहिए लगे हुए हैं, जब हमारे ट्रक वगैरह आते हैं तो ये गलियों में आपके जब ट्रक वहाँ से निकलते हैं ना
तो बॉर्डर पार भी पता चल जाता है कि निकल आए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मलिक साहब, आपको याद नहीं हाई कोर्ट के डिसीजन? बिल्कुल बिल्कुल। मार रोड के, हार रोड के मसाइल, साहब एक वो बात है, शालम मार्केट के मसाइल। मैं फिर कहूँगा, अगर उस जैसे ही जज तो बाकी भी ठीक हैं, मगर फलाही काम के लिए कोई इनिशिएटिव होना शुरू हो जाए ना तो कमाल हो जाए। कैसे इधर निज़ाम ठीक हो सकता है, कोई ट्रैफिक बेहतर हो जाए? यहाँ तो 4-4 घंटे बंदा फंसा रहता है। सर 2-3 काम करने से बेहतर हो जाएगा। एनक्रोचमेंट अगर क्लियर हो जाए, दूसरा यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बन जाए, 2 ये काम हो जाए, तीसरा जो ट्रैफिक का फ्लो बेहतर करने के लिए ना यहाँ पे जो चिंचियाँ वगैरह और ये इनकी जो बम्बार लगी हुई है, अगर इनके लिए कोई मुनासिब वो बन जाए स्टाफ, तो इससे बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ओए, हमें भी कुछ बताएं, खड़े हो जाएं प्यारे भाई, हमें भी बताएं। शाम का तेल भी है। हाँ जी, कुछ थोड़ा समझाएं साथ साथ क्या क्या है। ये तेल है सांडे का, जोड़ों की दर्द के लिए, फालिज के लिए, जोड़ों की दर्द हड्डियाँ टूटी छूटी हों उसके लिए फ़र्क पड़ता है? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर पड़ता है। ये कैसे बनाते हैं? ये सांडे का तेल होता है, सांप का तेल होता है, हर सांप जानवर का तेल। को जला के बनाते हैं? हाँ, इसको जला के इसका तेल बनाया हुआ। ये सांप है, क्या है? सांप है ये, इसका तेल बन जाता है। सांप कहाँ से पकड़ा है? ये शिकार करते हैं ना, वहाँ से पकड़ के लाते हैं शिकारी, फिर आपको देते हैं, आप जलाते हैं फिर? हाँ इसका हम तेल बना लेते हैं। कहाँ बनाते हैं? घर में कोई रखी जगह? हाँ जी, वहाँ पे अपने घर में ही बना लेते हैं, छत पे या नीचे जो हम। जिंदा सांप को नहीं नहीं, मार के? उसकी चर्बी निकलती है, उसकी चर्बी का तेल निकलता है, सारे का नहीं चलता। रेट तो बहुत महंगा होगा, सांप महंगा होता है। नहीं नहीं, ये कोबरा है, 2000 रुपए का सांप है। नहीं नहीं यार, कोबरे का सूप बड़ा लाखों में पड़ता है, तो आप कोबरे का एवं ही बेचते जा रहे हैं। सूप बेचें यार, वो तो बड़ा महंगा होता है। क्यों मलिक साहब? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ तेल बेचने की बजाय मैदा भी रेगुलेट कर देगा। सी फूड है, और तेल बेचने की बजाय आप जो है सूप बेचें। कोबरे का सूप नहीं सुना कभी? नहीं नहीं बीच में कोबरा भी पड़ा हो साथ, क्या मसला है? तैर रहा हो, नीचे सूप हो उसका? नहीं, तेल क्या प्रॉब्लम है? बनते हैं तेल ही। साथ सिरी भी काट के रखी हो। आपने देखा चाइनीज डिशेज में मछली की सिरी साथ रखते हैं, तो कोबरे की सिरी नहीं रख सकते? अब यहाँ से फास आप देख लें कि ये हेल्थ हंस क्यों रहे हैं हम? वो इसलिए कि वो आगे कोरोना फैला हुआ बात आपने पहले नहीं देख? अच्छा, इसमें कोरोना का इलाज भी होगा? कोरोना का नहीं? क्यों? झूठ नहीं। कोरोना का इलाज सांप से नहीं हो सकता? नहीं नहीं, तो ये सांप चखा है कभी आपने, किस तरह का होता है? नहीं खाया तो नहीं है कभी। लगाया आपने तेल? ये तेल लगाया कभी? बड़ा लगाया है। तो उससे फायदा क्या हुआ है? फायदा हुआ है कोई? वगैरह मेरी टांग टूट गई थी ना, अच्छा, तो ये लगाते रहे आप? ये खुद ही इलाज करा इसका। फोकल पर्सन साहब, जी जी जी, आपके मुतलका लोग किधर हैं यार? वो शहर में नहीं फिरते? बिल्कुल जी। ये MCL के जो हमारे हैं इंक्रोचमेंट सेल, वो इनके ऊपर कार्रवाई करता रहता है, रेडियो वगैरह उठाता रहता है। लेकिन ये क्योंकि वो मोबाइल हैं, देखें उनके पहिए लगे हुए हैं, जब हमारे ट्रक वगैरह आते हैं तो ये गलियों में आपके जब ट्रक वहाँ से निकलते हैं ना, तो बॉर्डर पार भी पता चल जाता है कि निकल आए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और मलिक साहब ने जितने ऑपरेशन कवर किए हैं, खबर हमसे पहले पहुंच जाती थी। हम इनके पीछे जितना भागे हैं ना, आपने जब हम क्या बताएं? मलिक साहब, आपको याद नहीं हाई कोर्ट के डिसीजन? बिल्कुल बिल्कुल। मार रोड के, हार रोड के मसाइल, साहब एक वो बात है, शालम मार्केट के मसाइल। मैं फिर कहूँगा, अगर उस जैसे ही जज तो बाकी भी ठीक हैं, मगर फलाही काम के लिए कोई इनिशिएटिव होना शुरू हो जाए ना तो कमाल हो जाए। जो उन्होंने 2018 में हमें दिया, हमने उसके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंट भी करवाया। और माल रोड अब वो ऐसी माल रोड नहीं है, मगर मैं देख रहा हूँ दूर की निगाह से कि दोबारा से जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो करना शुरू हो गए हुए हैं। दोबारा से दीवारें बननी शुरू हो गई हुई हैं, दोबारा से बरामदों पर जो है वो उर्दू बाजार आ गए हम लोग। जी बिल्कुल, उर्दू बाजार तक ही ये काम होना है। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाईजान? शुक्र अल्लाह, क्या हालात हैं? ठीक है। यहाँ ट्रैफिक कैसे बेहतर हो सकती है, यही आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, तजावीज़ ले रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। आप चूँकि सारा दिन इसी काम के लिए फोर्सेस आपकी जो है वो एक्टिव रहती है, शहरियों की हेल्प करती है, तो कैसे पॉसिबल है यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर किया जाए? कोई तजावीज़ अगर आपके जहन में हो? ज़्यादा मसला तो नो पार्किंग से आता है।
जो रोड पे पार्किंग होती है ना, उसकी वजह से ज़्यादा मसला बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक ये पार्किंग का निज़ाम ठीक नहीं होगा तब तक आपका सर्कल रोड यहाँ पे आप अरबों रुपया भी लगा लें कुछ नहीं होगा। अली भाई, कुरैन भाई करें, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे इधर निज़ाम ठीक हो सकता है, कोई ट्रैफिक बेहतर हो जाए? यहाँ तो 4-4 घंटे बंदा फंसा रहता है। सर 2-3 काम करने से बेहतर हो जाएगा। एनक्रोचमेंट अगर क्लियर हो जाए, दूसरा यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बन जाए, 2 ये काम हो जाए, तीसरा जो ट्रैफिक का फ्लो बेहतर करने के लिए ना यहाँ पे जो चिंचियाँ वगैरह और ये इनकी जो बम्बार लगी हुई है, अगर इनके लिए कोई मुनासिब वो बन जाए स्टाफ, तो इससे बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। लोगों को रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ पे कोई पुल छोल नहीं है, जिसका जब दिल करता है वो रोड क्रॉस करने के लिए इद्दत है। डिफेंस है अली भाई, जहाँ पे पुल बनाएंगे वो जहाँ पे पैदा हुए हैं सारे जितने भी अफसरान हैं, वो उसके बारे में अपने पुराने घर के बारे में कोई थोड़ा सोचता है? वो तो आगे जाते हैं, वो तो राइवन रोड पे किसी अच्छी सोसाइटी में जाके रह रहे होंगे, वो तो पीछे वो तो बहुत अच्छी अपनी लाइफ ग्रूम कर रहे होंगे। ना जाने कौन सा सेब दिल में बसता है कि जो भी ठहरा आखिर मकान छोड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल अपने घर छोड़ के कहीं और बस गए। देखिए शहबाज भाई, मकसद ये कहने का है कि यहाँ पे तजावजात को ख़त्म करें, ठीक है, यहाँ पे पार्किंग का निज़ाम लेकर आएँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के दुकानदारों को एजुकेट करें, क्योंकि दुकानदार ने आपके पार्किंग का सिस्टम खत्म होना है तो उसने अपना ठेला बाहर निकाल लेना है, जैसा कि आपको पीछे नजर आ रहा है। ये देखिए सारे ठेले किसके लगे हुए हैं? दुकानदार की दुकानदारी के बगैर, दुकान के मालिक के बगैर ये ठेला नहीं लग सकता। वो अपनी दुकान के आगे मुझे भी नहीं खड़ा होने देगा। मकसद ये है कि यहाँ पे शहबाज साहब, ना तो आपका आज तक मैंने देखा है इतना बड़ा सर्कल रोड है, ना कोई अंडरपास नजर आया आज तक हमें, ना कोई हमें ओवरहेड ब्रिज, एक ओवरहेड ब्रिज आपको नजर आएगा वो शुरू में कोतवाली के पास, वो भी इस वक्त ऐसे है कि जैसे इसको जंग लग गया है, और उसके ऊपर अभी भी चले जाएं तमाम लोग जो हैं वो चर्च बेच भी रहे हैं और चर्च पी भी रहे हैं। तमाम ऐसा काम हो रहा है जो कहीं पे भी नहीं होता, बदबू आती है, वहाँ से कोई भी शहरी नहीं गुजर के जाएगा। इसके साथ साथ रास्ते में इतना हुसन है, मस्जिदें आती हैं, उनको आबाद के साथ साथ उनकी डेकोरेशन की जाए ताकि लोग गुजरते हुए अश अश करें, मगर मेहनत कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको जहाज़ी बोर्ड भी ऐसे नज़र आएंगे जिस तरह वो गिरने वाले हों। यहाँ पे आपको इमारतें भी ऐसी नजर, हालांकि इमारतें अंदर से बड़ी मजबूत हैं, उनके पिलर्स बहुत मजबूत हैं, 13-13, 14-14 इंच की दीवार है, मगर मकसद ये कहने का कि यहाँ पे वो देखें, सामने देखें एक रेड़ा फंसा हुआ है, सामने देखें, अगर कैमरामैन उधर दिखाए, सामने देखें एक रेड़ा फंसा हुआ है, उसके पीछे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। ये पिछले 2 मिनट से मैं देख रहा हूँ कि वो रेड़ा वहीं पे है। अब इस रेड़ा जो है ये अगर वहाँ से निकला तो उसके आने जाने का अली साहब कोई टाइम शाइम भी होगा, या इनको कोई रूट परमिट भी दिया गया होगा कि ये वैसे ही निकल के आ गया पूरी मंडी के अंदर से या मोची के अंदर से? इतना बारीक सवाल आपने अली साहब से पूछ लिया जी। अली साहब, हक है सवाल पूछना। मैं भी सर आपसे अगर पूछना चाहूँ तो मेरे पास भी बहुत से सवाल आते हैं। आप मुझे एक बात बता दें, आपने कहा जी ये डिफेंस नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल है। यहाँ पे एक वक्त में एक ही सड़क थी, अब डबल हो गया, लोग आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं। एजुकेट हमने सिर्फ खाली नहीं करना, आपने भी करना है, लोगों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह जो है ना हेड ब्रिज भी बनने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, सिर्फ हमारा ही काम नहीं रह गया। अब ये मैंने कब कहा कि हमारा काम नहीं है? मैंने एक मरतबा भी कहा आपसे, आप अगर इंटरफेयर करेंगे, मैंने आपकी किसी बात में इंटरफेयर नहीं किया। आपने दिया जी आपको वो रेड़ा नजर आ गया, आपको ये भी नजर आ गया। इन लोगों से पूछे, इन लोगों के पास इतने पैसे हैं, जब ये मोटरसाइकिलों पीछे सामान बांध के लेके जा रहे होते हैं, कहते हैं जी हमारे पास रक्षा अफोर्ड करने के पैसे नहीं है। आप लोगों की गुर्बत के बारे में बात कर जाते हैं, ये कह जाते हैं कि जी ये कर रहे हैं, लेकिन लोगों की गुर्बत का एहसास भी तो हमें ही करना पड़ता है। कानून से बालादर कोई नहीं है, वहाँ पे गरीब या अमीर नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता ये डिफेंस है, ये है। चोरी जहाँ भी होगी, जहाँ पे डकैती होगी, जहाँ पे कोई हादसा होगा, वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा वो डिफेंस से हैं कि लाहौर से हैं कि कहाँ से हैं। ये सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल पहले भी दुरुस्त थी, अभी भी दुरुस्त है, लेकिन ये जो है ना, आप वो कंपैरिजन मत करें। कंपैरिजन करने के अलावा हमें लोगों को अवेयरनेस देने के अलावा हमारी अपनी भी खुद से जिम्मेदारी है कोई, कि हमने खुद क्या करना है। अब वहाँ से आ जाते हैं, हम वहाँ पे रेडियाँ हटाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। वो मोहल्लों में जाके क्यों नहीं बेचते? ये हमारा ही सिर्फ है, इंक्रोचमेंट वालों की जिम्मेदारी नहीं है। जब इस वक्त यहाँ पे लोगों की इधर सारी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, जो पता भी है ट्रैफिक में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये वन वे है, तो ये इंक्रोचमेंट वालों का काम है, हमारा काम तो नहीं है। लेकिन ये अवेयरनेस हमने किसको देनी है? आवाम को देनी है कि क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स को देनी है या हुकूमत को देनी है? या सिर्फ हमने ही काम करना?
सब मिलजुल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, सब करेंगे। हाँ, अवेयरनेस किस तरह आएगी, ये लोगों के अपनी जो है ना काम करने से है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हज़रत इमाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब फरमाते हैं अमल से ज़िंदगी बनती है। हम करते हैं अमल, नहीं करते, मुकम्मल नहीं करते। अली भाई आपकी सारी बातें ठीक हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं गलत से नीयत से कह रहा हूँ कि अगर एक इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर चाले, आपको भी नहीं कह रहा, एक बंदा सही तरह चाले कि यहाँ पे कोई रेडी नहीं लगेगी, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं होगी, तो मुझे आप नीचे बिठा लीजिएगा, कभी भी नहीं हो सकता। मैं क्यों बताऊं? सुन लेना, कभी भी नहीं हो सकता। मगर क्या है कि आपने वही बात की कि आपने उनको भी देखना है, गुर्बत को भी देखना है, लोगों को अंडरस्टैंड भी करना है, लोगों को ज़हन को भी अंडरस्टैंड करना है। इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से सारा बेरागर्क हुआ हुआ है इस वक्त कि अगर एक ट्रैफिक गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर बिल्कुल सीधी चल रही है तो यहाँ पे भी सीधी चलनी चाहिए। यहाँ पे जब आएँ तो आपको सांस लेना मुश्किल हुआ होता है यहाँ के पोल्यूशन में। और मैं इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा था, थोड़ा सा चेंज कर रहा था, तब्दीली कि आपके मेन बुलेवार्ड का जो इस वक्त माहौलियाती आलूदगी है वो कम है बनिस्बत आपके अंदरून शहर के। इस मेन रोड के बाटी चौक चले जाएँ, दाता दरबार के आगे तक चले जाएँ, वहाँ पे भी बदबू आ रही है। हालांकि वहाँ पे आप गुलबर्ग में जो आप बता रहे हैं ना आलूदगी के बारे में, वहाँ पर जो यहाँ पर मंडियाँ जितनी हैं, शालमी, रंगमहल, आजम मार्केट, नारकड़ी, उर्दू बाज़ार, गंपर रोड, और यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ, कितने लोगों का रोज़गार है। वहाँ पर 20,000 गाड़ियाँ लगाएं, यहाँ पर 1 लाख के करीब लोग आते जाकर रोजाना की बुनियाद पर हैं। ये सब टैक्स देते हैं ना, तो इनको मेंटेनेंस किसने करना है? टैक्स इनको मेंटेनेंस जो करना है। और वहाँ पर आपके चीफ मिनिस्टर ने बर्बाद कर दी सड़कों की, पुलों की, अंडरपास की। यहाँ पर हमें क्या दिया? यहाँ पे मैं यही तो कह रहा हूँ, वो भी ठीक कह रहे हैं। टैक्स देते हैं, टैक्स वो भी देते हैं। यहाँ पे भी दरख्त नज़र आने चाहिए, यहाँ पे भी फूल नज़र आने चाहिए। हर मार्केट की जो शयान के मुताबिक उर्दू बाज़ार मार्केट जो है वो लाखों का कारोबार नहीं करती, माफ़ कीजिएगा, अरबों रुपए का कारोबार करती है। मेन बुलेवार्ड ट्रेड सेंटर से लेकर लिबर्टी चौक तक कोई इससे बड़ी मार्केट नहीं है। तो इनको तो खुद सोचना चाहिए, ताजरों को हुकूमत के साथ बैठना चाहिए, बैठ के ये इसकी एंट्रेंस ही अच्छी करवा दें कि पता लगे ये अदबी मार्केट है, यहाँ पे पुरानी किताबें भी मिलती हैं, नई भी मिलती हैं। हुआ है ये पास कमिश्नर ने किया हुआ है। हाँ, तो वो इसी के ऊपर तो बात हो रही है। क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया का, जो मीडिया अवेयरनेस भी देती है और उजागर करती है, हर इशू को उठाती है। अब ये जो हमारे भाई बात कर रहे हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही, या लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए का काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट को काम करने चाहिए ना, करके दिखाएं ना। अब हम तनाज़ा ये बना रहे हैं पिछली गवर्नमेंट का और अगली गवर्नमेंट का, इसमें नुकसान होता है बिजनेसमैन का, ठीक है। अब बिजनेसमैन का दोनों तरफ नुकसान है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले वो यूज़ करते हैं, मार्केट वालों को बुलाते हैं, ताजरों को हमें वोट करें सपोर्ट, फ़ायदा कौन लेते हैं? इंडस्ट्री वाले। असल ताजर की बुनियादी जो सहूलत है वो तो वहीं पर ख़त्म हो गई है। और रही पौधों की बात और रही यहाँ पर तरक्की की बात, वो सर पेंडिंग है। जब तक जिसका इक़्तिदार है वो अपने इक़्तिदार के अंदर काम करेगा, जिसका इक़्तिदार नहीं है वो काम नहीं कर सकता। आपने मुझसे वोट लिए हैं, मैं आपके पास 40 बंदे लेके जाऊँगा, उनका काम करवाऊँगा, वेल एंड गुड। जिसकी सपोर्ट नहीं है उसका काम बिल्कुल भी नहीं होगा। यह शाह आलम मार्केट में पूरा लाहौर बंद है, शाह आलम मार्केट खुली है, उसकी वजह है, उसका क्रेडिट हमारी मार्केट के सदर को ज़ियाउद्दीन भट्ट और गुल्लू भट्ट साहब को। उसकी वजह ये ताजर के जितने भी मेंबर हैं ताजर कम्युनिटी के, वो सब उनके दुकानदार ताजर बरादरी उनके साथ है, लबैक करती है उनकी आवाज़ के पर। कोई भी देखें आप पूरे दो, वैसे भी गुल्लू भट्ट साहब की खिदमत ज़्यादा हैं बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़ियाउद्दीन भट्ट और गुल्लू भट्ट अंजुमन ताजरान मोची गेट ट्वाइस मार्केट के सदर में उनकी बात कर रहा हूँ। आपको गुल्लू भट्ट वो मेरे नहीं मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैं क्यों गुल्लू भट्ट को लेके? नहीं, उसकी वजह ये देखें जी, वहाँ पे 450 दुकानें, ठीक है। हालांकि ख्वाजा आमर साहब का बोर्ड शालमी का अलहदा है, ठीक है। अंजुमन ताजर हनीफ साहब जो है, हाजी हनीफ साहब, उनका बोर्ड अलहदा है। उमर भट्ट, हल क्या है इन चीजों का, क्या किया जाए? देखें जी, आप अच्छी बात है, तारीफ करें सबकी, लेकिन हल भी बताएं। लेकिन हाल ये गवर्नमेंट आगे पल्ला भी तो पकड़ा। क्या कर रहे हैं? चिंची चला रहे हैं जी। और क्या नई ताज़ी है? कोई दिल की बात हमें भी बताएं। दिल की बात ये है कि इमरान खान साहब ने तो बड़ा ऐलान किया था कि ये 4 अरब के कितना अरब रुपया इन्होंने बांट दिया है। तो मैं अपने पूरे एतमाद के साथ ये बात कर रहा हूँ कि तकरीबन 1000 आदमी में पेश कर सकता हूँ जो मुस्तहिक है और उनको नाअहल कर दिया गया।
अब आप मुझसे ये सवाल आपने नहीं किया, हर किसी से किया, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बड़े प्रोग्राम किए हैं, ये जाहिल कौम है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਐਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 दिन बंद कर दोगे फिर खोल दोगे और रश पाएगा। मैं खुद कराची से आया हूँ, ठीक है, बाय रोड आया हूँ, ठीक है, हम पाकिस्तान टूर में निकले, इनको देख के मैं रुका हूँ। तो हमारे कराची में ये बहुत खुला हुआ है, कराची इतना नहीं खुला हुआ है। नहीं, इमरान देखें, इमरान खान का इसमें कोई बीच में वो नहीं है। कहने का मकसद, अभी कराची आप आएंगे ना, आप कराची में देखें ये बहुत खुला हुआ है, इधर लग ही नहीं रहा कोरोना है। कराची पूरा समझे तकरीबन लॉकडाउन है। मेरा अपना रेस्टोरेंट है वो भी बंद है, 3 महीने हो गए तकरीबन काम बंद है हमारा। नहीं, हम घूमने आए, क्या करें, अभी यहाँ है तो यहाँ भी बंद है। तो कोरोना है मगर इतना नहीं है जितना इन्होंने बनाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि लाहौर में किसी को केयर ही नहीं है इसकी? नहीं मलिक साहब, नुकसान है ये सुने बात, कराची के भाई हैं, लाहौर में नहीं है, केयर नहीं कर रहे, नुकसान देगा। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है वन। क्या कर रहे हैं? चिंची चला रहे हैं जी। और क्या नई ताज़ी है, कोई दिल की बात हमें भी बताएं। दिल की बात ये है कि इमरान खान साहब ने तो बड़ा ऐलान किया था कि ये 4 अरब के कितना अरब रुपया इन्होंने बांट दिया है। तो मैं अपने पूरे एतमाद के साथ ये बात कर रहा हूँ कि तकरीबन 1000 आदमी में पेश कर सकता हूँ जो मुस्तहिक है और उनको नाअहल कर दिया गया। अब आप मुझसे ये सवाल आपने नहीं किया, हर किसी से किया, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बड़े प्रोग्राम किए हैं, ये जाहिल कौम है। आप इनको, मैंने मार्क्स नहीं लगाया, किस लिए नहीं लगाया कि मैं घर भूल आया हूँ और ये मैं अफोर्ड नहीं करता। मैंने 300 रुपया कमाया, मेरे 4 बच्चे हैं, 70,000 रुपया मैंने पहले कर्ज लिया जो मैं खा के 17 तारीख को बावजह मजबूरी, अगर मुझे कोरोना हो जाता तो इसका जिम्मेदार इमरान खान होगा। मजबूरी की वजह से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। कोई SOP अब मेरे मुताबिक या मेरे ख्याल में ये था कि 3 दिन मार्केट बंद रहेंगी, सारी मार्केटें ओपन है। नहीं होगा सर, ये गलत बात है। फाद भाई मेरी बात सुने, फाद भाई जितनी एफर्ट कर रहे हैं ना, मैं जितने दिन कर रहा हूँ, मैं टीवी देखता रहा हूँ, कोरोना कितने, कोरोना नजर नहीं आता। कोरोना है, कोरोना मैं एक्सेप्ट खुद कह रहा हूँ सर, मैं एक्सेप्ट सुने कोरोना की, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जेन्युइन है। हम लोग इसको जो ना मोहतरम मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, मैं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोरोना है, लेकिन एक बंदा जिहदे घर खान ली रोटी नहीं हैगी, कोरोना वेखेगा कि बच्चे भुख वेख। गवर्नमेंट ने SOPs दिए हमें, हम उसे चिंची वाले ने किहड़े SOPs जे? मैं चिंची 14 साल तो चलाना, मेरे बेटे ने FA किया इस साल, क्यों वो नाराज है? आप बात को सिर्फ वो नाराज है कि जी मुझे ये पास किया, मैं इससे ज्यादा मार्क्स लेता और अच्छे नंबर लेके अच्छी जगह पे चाहिए ना करना गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट हमें क्या कह रही है, थाने वाले सुने, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात करूंगा, मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा। गवर्नमेंट से सजेशन आई है, थाने वाले हमें कह रहे हैं जनाब आप अपनी दुकान पे जो कस्टमर आता है ना, अगर वो आपसे सेल परचेज करता है जो भी, उसको आप सैनिटाइजर मास्क। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਐਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 दिन बंद कर दोगे फिर खोल दोगे और रश पाएगा। अगर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ रूटीन ना सवेरे 8 बजे 3 बजे तक। आप थोड़ा फासला रख के खड़े हो जाएं, बात तो सबसे हो रही है, थोड़ा फासला खुद से कर लें। 2 बजे तक अगर इन्होंने टाइम दे देना, वो नहीं करना। गैर संजीदगी आपको जगह जगह पे ऐसी नजर आएगी, वो नहीं मानना किसी ने कि फासला रखने से क्या होगा, हम ही एहतियात में। आप थोड़ा भाई इधर आ जाएं, हजरत साहब थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा आप भी फासला कर रहे हैं, सबके पास मैं आता हूँ भाई। अच्छा जी, अगर 2 बजे तक 3 बजे तक रोज़ रूटीन का टाइम दे देन हर मार्केट ਨੂੰ, फिर उत्थे रश नहीं पेगा। और ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ट्रैफिक वाला ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ना कोई इलाके का SHO ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ट्रैफिक ਦੇ ਉੱਤੇ। अगर मैं बहुत देखिਆ भी ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸਲੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਗਾ नहीं। जिन्ना रौला पाया ना जी, रौला पाया ना जी, ਉਹਨਾਂ है नहीं। अगर ये कोरोना है, जो बंदे पकड़े गए हुए हैं उनको इन्होंने छोड़ा क्यों है? उनको कोरोना यानी कि जाहिर हो गया। कौन से वाले जो लेके गए हुए हैं कोरोना के लिए अंदरून लुहाड़ी गेट से कितने बंदे पकड़े हुए इन्होंने लेके गए हुए ना, लेकिन समझ में नहीं आ रही उनको कोरोना था भी तो वो आ भी गए, वो ठीक भी हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है क्वारंटीना के अंदर? आप देख नहीं रहे, उनकी आइडिया निकाल के देखें थे क्या हो रहा है। कोरोना नहीं है, ये जान के लगे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं। हॉस्पिटल वाले पैसे लेके बंदे छोड़ लें। मैं खुद कराची से आया हूँ, ठीक है, बाय रोड आया हूँ, ठीक है। हम पाकिस्तान टूर में निकले, इनको देख के मैं रुका हूँ। तो हमारे कराची में ये बहुत खुला हुआ है, कराची इतना नहीं खुला हुआ है। नहीं इमरान, देखें इमरान खान का इसमें कोई बीच में वो नहीं है। कहने का मकसद, अभी कराची आप आएंगे ना, आप कराची में देखें ये बहुत खुला हुआ है, इधर लग ही नहीं रहा कोरोना है। कराची पूरा धंधे तकरीबन लॉकडाउन है। मेरा अपना रेस्टोरेंट है, वो भी बंद है। 3 महीने हो गए तकरीबन काम बंद है हमारा। नहीं, हम घूमने आए, क्या करें, अभी यहाँ है तो यहाँ भी बंद है। तो कोरोना है मगर इतना नहीं है जितना इन्होंने बनाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि लाहौर में किसी को केयर ही नहीं है इसकी? नहीं मलिक साहब, नुकसान है ये सुने बात, कराची के भाई हैं, लाहौर में नहीं है, केयर नहीं कर रहे, नुकसान देगा। जैसे कराची में बुरा, उधर बहुत ज्यादा, इससे बेहतर लॉकडाउन करनी चाहिए। देखें हर जगह पे केयर लाजमी है, ठीक है। यहाँ तो पुलिस की सख्ती नहीं है। ये बात सुनी इनकी जी, कराची वाले भाई की बात सुनी है? मैंने सुनी है, मैं सुन भी रहा हूँ, लेकिन पता क्या मसला, देखिए कोरोना हो तो हमें नजर आया ना कितनी आवाम खड़ी है आपके सामने। दुकानें बंद करा के जाते हैं, 5 मिनट नहीं गुजरते पीछे दुकानें खुल जाती हैं। मजा अब आता है, आप 10 साल भी बंद रखे ना, मसला नहीं है, मगर इन गरीबों को राशन तो गवर्नमेंट भेजे ना, वो नहीं होगा। देखो किन्ना भेजन दी, मेरे को इस महीने बिल ही नहीं तड़िया, पिछले महीने भी 5000 भेजा ही, अड़की 5.5 हो गया। 5600 रुपये बिल आया मुझे गैस। क्या कह रहे? से ज़ायरीन आया उनकी वजह से भी कराची में ज्यादा है ना। ये देखे ना, लाहौर में तो नहीं ना, जितने ईरान में नजर नहीं आ रहे। एक होते हैं ना, जैसे हमारा पूरा इलाका, 1 मिनट, नहीं मैं बता रहा हूँ। देखें मेरे इलाके में 5 सेक्टर हैं, 5 सेक्टर हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेहमान है यार कराची से, मैं आपको हक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बताए भाई, मेरे भाई कराची में मैंने कोई पेशेंट अपनी आंखों से नहीं देखा कि इसको कोरोना हुआ है, ठीक है। अरे वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, वाले मजबूर हैं, उनको जो ऊपर से कहा जाता है वो वही कहते हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, हमें सब पता है। इन्होंने किसी को पैसे तो नहीं दिए, शहबाज भाई ने किसी को पैसे तो नहीं दिए, जो बात कर रहा है ऑनेस्टली बात कर रहा है। आपके कराची में बुरा ना माने, मेरी बात सुने, आपके कराची में जो गंदगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में नहीं है, बुरा ना माने, ये माने बात है। बिल्कुल मानते हैं हम, लाहौर बहुत अच्छा है, चाहे जो कुछ मर्जी भी है, हमारे लाहौर में सफाई है, ये आप बात मानेंगे। एक मिनट, वो कूड़ा कराची में जो पड़ा होता है वो मीडिया ने डाला कराची में? कौन सा कूड़ा? कूड़ा वो मीडिया ने डाला है कराची में जो पड़ा होता है? मीडिया खाली ये, एक मिनट जरा बात सुन लेना, वो कूड़ा मीडिया ने तो नहीं डाला कराची में? कहने का मेरा अगला सवाल ले लेना, कोरोना मीडिया कैसे डाल सकता है बीच में? मकसद नहीं समझे ना, अभी बीच में साहब की एक बयान पे पंचायत हुई थी ना, उन्होंने क्या बोला, माफी मांगी थी ना, माफी मांगी है। रोड देखें, सुने, यहाँ से लेके शाहजरा तक देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई ऐसा जगह नहीं नजर आएगा जहाँ कूड़े के ढेर लगे होंगे। बोल रहे नहीं, लाहौर अच्छा है, हम शौक से आते हैं, घूमने आते हैं, यहाँ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट है, 50% सरकारी पुलिस मुलाजमीन के अंदर जो ना वायरस पाया जा रहा है। लाहौर की ये तो बताएं, नहीं कर रहे, वो तो कुछ नहीं कह रहे। नहीं देखें, मीडिया नहीं कुछ भी कह रहा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, कहने का ये मकसद है, मैं मीडिया को गलत नहीं कह रहा हूँ। अब ये जितने हाई लेवल पे ऊपर बैठे हुए ना, सुननी पड़ती है भाई सबकी, कोई नहीं आगे कर सकता, हमें पता है ना, हम इतने बच्चे नहीं है। कहीं ऐसे निजी होता है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, उसके ऊपर पाबंदी के ऊपर नजायज लगाई हुई है, गलत है। साजिद सरेआम का, ठीक, उसका दोस्त है मेरा, ठीक है। ये बात सुने, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लाहौर में इनको केयर नहीं है, हमारे सुन ले मेरी बात, ये मार्क्स से यार, ये नहीं पहनो ना भाई ने, नहीं लाहौर भी पाकिस्तान है, वो भी पाकिस्तान है, सब आप क्यों जी? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ।
ਪਤਾ ਤਾਂ ਉनको ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ दूसरे कहते है ही कौन जिसे घर नहीं है। एक्सीडेंट से टोटल पाकिस्तान में ऐसी लोग कितने मरते हैं? 500,000 की बात ये ठीक है, कोरोना के अलावा भी कितने लोग मरते हैं? 2 दिन पहले दूसरे बंदे को कोरोना में नहीं डाले ना। अहम बात बता रहा हूँ आपको, 2 दिन पहले 50,000 लोगों को हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? सुन लेना, 2 दिन पहले नेशनल डिफेंस के अंदर फैसल अजीम लड़का है जिसकी मिसिस को कोरोना के अंदर डाल दिया गया है, उसकी डेथ हो गई है, जबकि वो उसकी 2 लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट आई है, एक की और की जो पॉजिटिव है वो की नहीं है, ठीक है, वो नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव है कि अब आप मुझे बताएं गलत कौन है। जिसने नेशनल हॉस्पिटल में 15वें रोजे से उसकी मिसिस एलिया फैसल अजीम ग्वाल मंडी में आज उसकी मैं कुलखानी पे गया था, जो नजायज़ उसको कोरोना के अंदर डाल के, जबकि कोरोना नहीं था उसको। ये तो हाल है गवर्नमेंट का। भाई कहने का मकसद ये है कि कुछ दुकानें खुल रही हैं, कुछ बंद है। ये जो एक दूसरे के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं ना, कहने का मकसद है, लोग बोल रहे हैं यार गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट फासला तो करें यार आपस में। तो कहने का मकसद ये गवर्नमेंट को वो इसीलिए गलत कह रहे हैं कि उनकी रोटी रोजगार थोड़ा साइड पे किधर है मुझे बताएं, जो अपना क्या नाम है इनका, एक मिनट बात नून लीग की नहीं करे, हक और बात अच्छी करेंगे। वही कह रहा हूँ ना, अल्लाह को एक करो कौन भाई साहब करो, ये कह रहे हैं ना मियां, एक मिनट फोन कर रहा है भाई, ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, फील्ड में मौजूद है, वो फील्ड में मौजूद है भाई। जो कोरोना के पेशेंट वो किधर है? है ना, ये तो ना करें, एक तरफ आप खुली तजाद है भाई, खुला तजाद है, एक तरफ वो कहते हैं दफा 144 लगा दें, दुकानें खुलवाते हैं फिर बंद करवा देते हैं, ये कौन सा ऐसा लॉकडाउन है? सुबह 5-5 बजे भी दुकानें खुली होती हैं। भाई फासला तो रखें एक दूसरे से। कल रात को 5 बजे दुकानें बंद होंगी और कह दिया कोरोना के ऑलरेडी फील्ड में मौजूद है। ये तो 3 दिन लॉकडाउन है ना, अब मुर्गी का इश्यू चला था, वो 3 दिन अपना 20 मरीज में बैठा रहा वहाँ पे, उन्हें 260 रुपए रेट। ये जितने भी लोग कोरोना के पेशेंट पे ऐसे मर रहे हैं, 2-4 हजार लोग, इनके एड्रेस, इनके नंबर तो पता ही नहीं लगते कहाँ के कहाँ, इनको तो खड्डे में डाल रहे हैं। बताए ना, ये गवर्नमेंट का काम है ना, बिल्कुल काम है गवर्नमेंट का, बिल्कुल काम है। कोरोना जरूर है, कौन कहता नहीं है। सियासी इशू ना करें आप करें मीर असलम की बात नहीं उदास शायद है, मैंने जेन्युइन बात की है। भाई को खुश रखे, भाई ने अच्छी बात की है, क्यों भाई ने मुझे भी कहा पीटीआई, मगर मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर बात नहीं। सर एक मिनट, हर रोज 2000-2500 बंदे मर जाते हैं, वो कहाँ के हैं, वो कौन सी दुनिया के? हाँ मरते हैं, जो बीमार होते हैं वो भी कोरोना में है, जो मरते हैं उनकी एक मिनट यार भाई, क्या जो मरते हैं वो कहाँ के लोग हैं? आपको किसने कहा रोज 2500 मर रहा है? टीवी पे हर रोज मरते हैं भैया, नहीं 2-4 चलो 400 सही, 200 सही भाई, ये 2000-2200 जो हमारे पेशेंट आ रहे हैं ना, उनकी 30, 34, 32, 30, 34 बत्ते ये रोज के आ रहे हैं, हजारों की तो बात। कोरोना के अलावा भी तो पहले भी तो लोग ऐसे ही मर जाते थे 100-200, तो ये कौन सा कोरोना आ गया नया? पहले जो मरते थे उनको क्या था? नहीं कोरोना है, ये कोई कोरोना नहीं है। जो 5 टाइम नमाज पढ़ता है कोई कोरोना नहीं है, ये बहुत से बड़ा कोरोना है। ये लोगों के पैसे इकट्ठे करता है, फी लाश ये 5,000 रुपया लेता है, 500 पाउंड, ये खुद से बड़ा कोरोना, कोई बीमार नहीं है। ये अल्लाह पाक ने जो बीमारी भेजी उसका इलाज भेजा है। आप लोग खुश नसीब हैं जो लाहौर में रहते हैं, कराची वालों को जाके हाल देखें वो कितने परेशान हैं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है जी, ये किसी और से मोहब्बत है। क्या बात सही बात है, बड़ी अच्छी बात। ये सूरत नहीं है, ये खुद बड़ा बीमार है। जिंदाबाद में जिंदाबाद। मंसूबों की सूरत हाल आपके सामने है जी, और ये मंसूबे जब पाया तकमील तक पहुँचेंगे तो तब चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी, और हालात जो हैं वो कितने बेहतरी की तरफ जाते हैं, तब वो सारी चीज़ें जो हैं वो महसूस हो सकेंगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाहौर शहर की सड़कों पर प्लाज़ों का है। पार्किंग प्लाजे जब तक नहीं होंगे, आप इधर हज़ारों मंसूबे भी बनाएं, उनका वो समरात लोगों तक, आवाम तक नहीं पहुंच सकेंगे जिसकी ज़रूरत है। इस वजह से सबसे मेन फोकस जो है वो हर मार्केट और कुर्ब जवार में प्लानिंग करके पार्किंग प्लाज़ों की ज़रूरत है। अरसा दराज से लाहौरियों को ये बात बताई गई थी, साबिका मेयर साहब भी बताते रहे, दीगर लोग भी बताते रहे, आला हुकाम भी बताते रहे कि यहाँ पार्किंग प्लाजा जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि डिसिप्लिन आ सके। और जब तक पार्किंग प्लाजा तजावज़ात का जिन जो है उस पर काबू नहीं पाया जाएगा, आपको हालात इसी तरह नज़र आएंगे।
और हालात में कोई भी बेहतरी आपको नज़र नहीं आएगी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।